स्टेटमेंट है, देखिए ध्यान से, इसमें कन्वर्सली भी करना होगा आपको। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक ग्रुप हो जा रहा है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। इफ के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच, मतलब बड़ा कौन हुआ? के भी नॉर्मल सब ग्रुप है और एच भी नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन के कैसा है? के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच, यानी के एच को कंटेन कर रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर हमने एक ग्रुप जी लिया, ठीक, हम स्ट्रक्चर बनाते भी चल रहे हैं, फिर एक के है और फिर उसके बाद कहीं एच है, क्योंकि ये कहते हैं कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच, यानी एच जो है वो कंटेंट हो रहा है किसमें? के में हो रहा है। यानी एच के सारे एलिमेंट के में है और के तो जी में है ही है और एच के भी जी में है। एक इमेजिनेशन पावर रखिएगा अपने पास आप। दैट इज एच कंटेंट इन के। देन द क्वोशिएंट ग्रुप के ओवर एच। अब एक क्वोशिएंट ग्रुप बन सकता है कौन सा? के ओवर एच, राइट? क्योंकि एच जो है वो के में कंटेंट भी है और एच के का सब ग्रुप भी है, क्योंकि दोनों ही सब ग्रुप स्ट्रक्चर है, दोनों ही ग्रुप स्ट्रक्चर भी है। एच भी ग्रुप है, के भी ग्रुप है, लेकिन सब ग्रुप भी है किसके? जी के। वो तो ग्रुप तीनों ही हुए, एक दूसरे के सब ग्रुप होते चले गए। जैसे एच के का भी है, एच जी का भी है और के जी का भी स्ट्रक्चर आप लेफ्ट में देखिए लिखा है टॉप पे। तो के ओवर एच तो डिफाइंड हो ही जाएगा ना। क्वोशिएंट ग्रुप जैसे जी ओवर एच होता है वैसे के ओवर एच। एच छोटा होता है, जी बड़ा होता है, तो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। किसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं? याद होगा, जी ओवर एच को। तो आज ये डिफाइन किया के ओवर एच। देन द क्वोशिएंट ग्रुप के ओवर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वोशिएंट ऑफ जी ओवर एच। अच्छा, अब के ओवर एच जो है नॉर्मल है किसका? जी ओवर एच का। यानी के ओवर एच से ऊपर एक रहा होगा, कौन सा? ये इसके ऊपर है आपके पास एक्चुअली में जी ओवर एच। अब आए हम बात समझ में, यानी के ओवर एच और नीचे रखिए उसके। अब आपको क्या दिखाना है कि के ओवर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी ओवर एच का। यानी के ओवर एच के एलिमेंट्स कंटेंट है किसमें? जी ओवर एच में। अगर उस हिसाब से देखें तो के ओवर एच सबसेट हो जाएगा किसका? जी ओवर एच का, बल्कि सब ग्रुप भी हो जाएगा, तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, क्योंकि देन लगा हुआ है। देन द क्वोशिएंट ग्रुप के ओवर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वोशिएंट जी ओवर एच। ठीक, तो इस तरीके से 5 सेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक जी सेट भी है और ये ग्रुप भी है, जी के एच जी ओवर एच और फिर के ओवर एच। के ओवर एच हमें प्रूफ ये करना है कि के ओवर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ओवर एच। ये वाली चीज हमें यहाँ से कनेक्ट करना है। कन्वर्सली, इफ के ओवर एच इज a normal subgroup of G over K, then K is a normal subgroup of G containing H। ठीक, यानी कुल मिलाकर के इधर से लेकर के चलें, ये इंप्लाइज ये इधर की तरफ चलेगा आपका और ये इधर, एक सपोर्टिंग है एक प्रकार से। यानी कि के ओवर एच को हम दिखा दें कि नॉर्मल सब ग्रुप जी ओवर एच का है, और जब एक बार के ओवर एच नॉर्मल सब ग्रुप जी ओवर एच का है तो हमारा के जो है नॉर्मल सब ग्रुप है और एच को कंटेन कर रहा है। ये चीज दिखानी है, तो एक तरफ से करते हैं। पहले पहले हम लोग ये शो करेंगे कि के ओवर एच के सारे एलिमेंट जी ओवर एच में है, यानी यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ दिखा देंगे और इसके बाद के ओवर एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देंगे जी ओवर एच का, जो कि हमें करना है। ठीक, तो देखिए, इफ द क्वोशिएंट एच ए इज एन एलिमेंट ऑफ के ओवर एच। देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर भी लेके चलेंगे आपके साथ और थ्योरी भी लेके चलेंगे। एच ए कहाँ का एलिमेंट है? के ओवर एच का। हम एलिमेंट शो भी कर देंगे आपको, ठीक है, एलिमेंट देखते रहिएगा आप। देन ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये एच ए यहाँ का है तो ए कहाँ का एलिमेंट है? ए का है। ठीक, याद होगा आपको, अगर एच ए बिलोंग करता था आपका जी ओवर एच में तो इंप्लाई करते हैं कि ए कहाँ का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ए हमारा एच ए एलिमेंट है के ओवर एच का, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ के। नाउ ए बिलोंग्स के तो ए बिलोंग्स जी। अब देखिए, ए अगर के में है तो ए चला जाएगा कहाँ? जी में। ठीक है, देयरफॉर एच इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी ओवर एच। यानी हम यहाँ पर भी एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर? एच जी ओवर एच में। क्यों? क्योंकि एच तो इसकी वजह से है, जी ओवर एच की वजह से, और जी में एलिमेंट ए पहुंच चुका है आपका, तो ये एच ए यहाँ आ जाएगा। तो नहीं, कुल मिलाकर के हमने सबसेट प्रूफ कर दिया कि एच ए जो कि एलिमेंट के ओवर एच का था वो एलिमेंट हो गया है किसका? जी ओवर एच का। इस तरह के ओवर एच इज द सबसेट ऑफ जी ओवर एच।
ठीक। तो देखिए देयरफॉर HA इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ G over H, thus the quotient group K over H, quotient group K over H is a subset of quotient group G over H, quotient group G over H, therefore K over H is a subgroup of G over H। अब सब ग्रुप प्रूफ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ये तो ग्रुप स्ट्रक्चर है ही, कौन, K ओवर H भी ग्रुप है, G ओवर H भी ग्रुप है, बस हमें ये दिखाना था कि K ओवर H हमारा सबसेट है किसका, G ओवर H का। तो ऑटोमेटिक ये हो गया कि K ओवर H हमारा G ओवर H का सब ग्रुप हो गया। अब बात केवल नॉर्मल की रह गई कि हमारा K ओवर H जो है, K ओवर H G ओवर H का नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है, ये देखना है। तो नॉर्मल के लिए आपको तो पता है डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए कि x इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g, यानी जिसको प्रूफ करना होता है उसका एलिमेंट देखिए बीच में ही है और x यानी g का, तो किसको प्रूफ करना है, K ओवर H को, तो एक एलिमेंट हम K ओवर H में ले लेंगे और एक एलिमेंट हम ले लेंगे आपका G ओवर H में, राइट। तो अगर हम देखिए we shall now show that K over H is normal in G, let HG be any element of G over H, यहाँ पर एक एलिमेंट आप सपोज कर लीजिए HG, क्लियर, एंड HK भी एनी एलिमेंट ऑफ K over H, यहाँ पर एक एलिमेंट आप सपोज कर लीजिए HK, देन G बिलोंग्स टू G एंड K बिलोंग्स टू K, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि G एलिमेंट यहाँ पर जब HG है, यहाँ पर HG तो G तो फिर आपका G से ही आया होगा, और चूंकि यहाँ पर HK है तो ये एलिमेंट हमारा यहाँ से क्या, ऐसा नहीं K G में नहीं होगा, K भी G में चला जाएगा क्योंकि K का एलिमेंट। अब नॉर्मलिटी वाली बात इसको लेकर के, एलिमेंट H G X का हमने G ओवर H का ले लिया, जिसका नॉर्मल दिखाना है, और जिसको दिखाना है उसका एक एलिमेंट ले लिया HK और HG का होल इनवर्स, और इनको जब आप सिंप्लीफाई करिए तो HG अपनी जगह है, HK अपनी जगह, बस यहाँ थोड़ा एक फार्मूला लगा दिया है, याद होगा HG का होल इनवर्स है HG इनवर्स आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा और इसका तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कोसेट्स का प्रोडक्ट जानते हैं HA HB इज इक्वल टू HAB, वो लगा दिया तो HG H G इनवर्स किस में बिलोंग कर गया आपका, K ओवर H में। अब ये K ओवर H में कैसे बिलोंग कर गया, बना तो जाकर नहीं कैलकुलेट, लेकिन इस K ओवर H में इस तरह क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ना G इनवर्स, ये K में बिलोंग करेगा, ठीक, क्यों बिलोंग करेगा, G इनवर्स यहाँ देख सकते हैं, K कैसा है हमारा, K नॉर्मल है ना, शुरुआत में ही दे दिया गया K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग H, देखिए सेकंड यहाँ पर लाइन में दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है K, तो G इनवर्स बिलोंग कर जाएगा, किसमें, K में बिलोंग कर जाएगा, राइट, क्योंकि K हमारा नॉर्मल है। तो इस तरीके से G इनवर्स ये बिलोंग कर जाएगा, देयरफॉर K ओवर H जो हम ये लेकर के चल रहे थे पूरा एक प्रकार से बिलोंग कर गया। अगर देखा जाए तो इसको लिखना यूं चाहिए कि HG इनवर्स बिलोंग कर रहा है हमारा K ओवर H में, यानी कि K ओवर H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ओवर H। आई थिंक समझ में इतना आ गया होगा। अब इसका कन्वर्सली पार्ट है, कन्वर्सली एक बार थ्योरम में फिर देख लीजिए, कन्वर्सली if K over H is a normal subgroup of G over H, then K is normal subgroup of G containing H, तो K को दिखाना है। देखिए यहाँ पर करते हैं कि let X be any element of G and let K be any element of K. In order to prove that K is normal in G, we must show that X inverse is in K. ये तो आपको पता है कि नॉर्मल की कंडीशन है ये आपका, ठीक है। X कहाँ का एलिमेंट है, X हमारा बिलोंग कर रहा है G में, K कहाँ बिलोंग कर रहा है, K में, और आपका श्योर है आप इस बात के लिए कि X इनवर्स भी K में, यानी शो करना पड़ेगा, श्योर नहीं है मतलब ये भी बाकी है शो करना, इट इज श्योर कि आपको दिखाना है ये चीज, यू मस्ट शो या वी मस्ट शो लिखा है कि वी मस्ट शो दैट X इनवर्स इज इन K। अब कैसे दिखाएंगे, देखिए वी हैव X बिलोंग्स G ओवर H, बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि X कहाँ का एलिमेंट है, X हमारा G का है, तो ये H बिलोंग कर जाएगा G ओवर H में, और HK कहाँ बिलोंग करेगा, K ओवर H में, क्योंकि K कहाँ का एलिमेंट है, K का एलिमेंट, ये कैपिटल K है आपका, ठीक। इस तरह ये दोनों बातें ट्रू हो गई आपकी। और K ओवर H इज गिवन टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ओवर H, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब है जो आपके K ओवर H में एलिमेंट है कौन सा,
एक्स के इनवर्स, इसको रखेंगे मिडिल में, आप देखिए यहाँ पर। और जो जी ओवर एच का है, क्योंकि के ओवर एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ओवर एच गिवन है, के ओवर एच इज गिवन टू द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ओवर एच। तो आपने जी ओवर एच का एलिमेंट लिखा, यहाँ पर हमने के ओवर एच का लिखा, फिर जी ओवर एच के एलिमेंट का इनवर्स लिखा है, बिलोंग्स टू के ओवर एच, ये बिलोंग करेगा क्योंकि के ओवर एच हमारा कैसा है, गिवन टू बी द नॉर्मल, के ओवर एच हमारा नॉर्मल गिवन है, इसलिए हम क्लेम कर सकते हैं इस चीज का। यानी कि एक्स एच एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स के ओवर एच, राइट। एक्स एच एक्स के एक्स इनवर्स, ये चीज बिलोंग कर जाएगी, राइट। अब यहाँ ये इंडिकेट करता है कि ये वाला ये जो एलिमेंट है ना, यानी एक्स के एक्स इनवर्स के में बिलोंग कर रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा, क्लियर। क्योंकि एच जो है हमारा नॉर्मल इन जी, क्वोशंट की डिफिनीशन से है, क्वोशंट किसे कहते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है उसके हिसाब से, यानी एक्स के एक्स इनवर्स, एक्स के इनवर्स, ये चीज आप नोटिस करिए, बिलोंग कर गया के में, इसका मतलब के नॉर्मल हो गया, देयरफॉर के इज नॉर्मल इन जी। आल्सो के ओवर एच इज ए क्वोशंट ग्रुप, के ओवर एच कैसा है, क्वोशंट ग्रुप, इंप्लाइज दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। अब अगर ये क्वोशंट है तो बिना एच के नॉर्मल हुए ये क्वोशंट होता है नहीं, क्वोशंट की डिफिनीशन भी है, अगर आप जी ओवर एच क्वोशंट डिफाइन करेंगे तो एच मस्ट बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच को नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक। तो उस हिसाब से एच को यहाँ नॉर्मल होना ही चाहिए, क्वोशंट डिफाइन है, इंप्लाइज दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, देयरफॉर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और एच उसमें क्या होगा, कंटेंट हो जाएगा, क्यों, के ओवर एच डिफाइंड है, के ओवर एच तभी डिफाइंड होगा जब एच नॉर्मल होगा और एच आपका के में कंटेंट होगा, क्योंकि देखा होगा आपने जी ओवर एच डिफाइंड होता है तो एच नॉर्मल होता है और एच कंटेंट होता है किसमें, जी में। एच ओवर जी नहीं डिफाइन है कभी भी, अगर आप लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, एच ओवर जी गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सब ग्रुप होता है वो बाई करके लिखा जाता है, ये उसकी पहचान है क्वोशंट ग्रुप की, कि जी ओवर एच है या के ओवर एच है तो एच कंटेंट है, तो इस तरह क्लेम कर सकते हैं कि देयरफॉर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच कंटेंट इन के, एच हमारा के में कंटेंट है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 7। वैसे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू में भी ये रिजल्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा रिजल्ट्स, थ्योरम मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, इफ एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ a group G and K a normal subgroup of G containing H, K नॉर्मल सब ग्रुप है, किसको कंटेन कर रहा है, H को। देन आपको प्रूफ क्या करना है कि देन G ओवर K आइसोमॉर्फिक G ओवर H ओवर K ओवर H, ठीक। अब यहां पर अगर ध्यान दें तो ये भी एक क्वोशंट ग्रुप है, कौन, G ओवर H ओवर K ओवर H, और G ओवर K तो क्वोशंट ग्रुप है ही। अब ये जो आपका डिफाइंड है यहां पर अगर देखा जाए, इसको यहां लेकर आइए कि G ओवर H ओवर K ओवर H, राइट। तो ये जो K ओवर H है ये भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर है और G ओवर H भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर है। हाँ, ये तभी डिफाइंड हो सकता है जब K ओवर H G ओवर H का सब ग्रुप हो, और सब ग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप हो, और शायद ये ऊपर आप प्रूफ कर चुके हैं, आपने जब इधर ऊपर किया था तो यही तो प्रूफ किया था। देखिए यहाँ पर हम राउंड कर रहे हैं इसको कि लास्ट कन्वर्सली के ऊपर की लाइन, देयरफॉर K ओवर H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ओवर H, ठीक है। तो K ओवर H जो हमारा है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G ओवर H का। इसका मतलब ये डिफाइंड जो किया गया है वेल डिफाइंड है, करेक्ट है, ये अपने आप में कंप्लीट एक क्वोशंट ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप बन रहा है ये आपका, ठीक। लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे आपको प्रूफ करना है तो इसको दिखाने के लिए तो एक तो पार्ट आपने ये जो ऊपर प्रूफ किया है थ्योरम नंबर 6 में, उसका पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग एक लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए ध्यान से। फंडामेंटल थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, फंडामेंटल थ्योरम, इफ जी होमोमॉर्फिक है, जी डैश, ये होमो का सिंबल है, होमोमॉर्फिक है, राइट। तो जी ओवर के, जी ओवर के आइसोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के। या हम ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, यहाँ इसका एक और रूल होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि जी डैश आइसोमॉर्फिक है किसके, जी ओवर के। लेकिन यहाँ पर के जो है कर्नल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसकी यही हेल्प लेंगे। जैसे आपको जो यहाँ पर प्रूफ करना है, देखिए जो प्रूफ करना है वो हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव या टू शो। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि जी ओवर के,
हमारा जी ओवर के आइसोमॉर्फिक है किसके, जी ओवर एच ओवर के ओवर एच, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करिए, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। यहां अगर कंपेयर करिए तो हमें यही चीज प्रूफ करनी है एक प्रकार से, क्लियर। यहाँ जी डैश किसके बराबर है अगर देखा जाए, जी डैश जो है वो जी ओवर के है। जी अगर देखें कंपेयर करें तो जी हमारा यहाँ पर है जी ओवर एच, राइट। और अगर हम के देखें तो उस हिसाब से यहाँ पर के ओवर एच है। अगर हम फंडामेंटल को लगाना चाहते हैं, फंडामेंटल लगाते कैसे हैं, फंडामेंटल में जो राइट में रिजल्ट आया है ना ये वाला, ये हमें प्रूफ करना होता है और हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी ये हम ट्रू मान सकते हैं इसको, ये रिजल्ट एक्यूरेट है या ट्रू है या एप्लीकेबल है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। इसको मतलब जी, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, तो इसके हमें होमोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कहाँ से, जी से जी डैश के लिए। अगर हम जी से जी डैश के लिए होमोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर देते हैं तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट। तो इस हिसाब से अगर हमें ये रिजल्ट लाना है, जो प्रूफ करना है, उसको ना करके हम लोग ये फाई कोलन जी टू जी डैश कर दें, होमोमॉर्फिज्म कर दें, तो यानी हमें क्या करना होगा, फाई और जी की जगह मतलब क्या हुआ कि जी ओवर एच, देखिए यहाँ पर जी की जगह, बैक करिए इसको, इस थ्योरम को कंपेयर करिए। ठीक है, तो इसका मतलब जी ओवर एच, और किधर होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, जी डैश पे। यहाँ जी डैश का मतलब कितना है, यहाँ पर जी डैश का मतलब है जी ओवर के से। ठीक, तो यानी कि ये मैपिंग हमारी किधर जानी चाहिए, जी ओवर के की तरफ। यानी हम एक होमोमॉर्फिज्म एस्टैब्लिश करेंगे कहां से कहां के लिए, जी ओवर एच से जी ओवर के लिए। एक बात तो होमोमॉर्फिज्म ये समझ, अगर ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया तो हमारा ये जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक फंडामेंटल थ्योरम से ट्रू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है कि कर्नल, वेयर के इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये जो होमोमॉर्फिज्म फाई आप कंसीडर करेंगे इसका कर्नल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्नल, एंड दैट कर्नल मस्ट बी इक्वल टू के ओवर एच। तभी तो लगेगी थ्योरम ये वाली आपकी जा करके, क्योंकि यहाँ कर्नल है होमोमॉर्फिज्म का, और यहाँ कर्नल की जगह पर क्या है, के ओवर एच है आपका, क्लियर। तो वी विल हैव टू शो कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू द के ओवर एच। तो अभी जो आपको हमने बताया कि फाई हम लोग जो लेने वाले हैं वो जी ओवर एच से के ओवर एच के लिए लेंगे। देखिए फाई जी, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन का मकसद ये था कि फंडामेंटल थ्योरम हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, ये आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखिए वीडियो एक दो बार आप रिवर्स करके देख लीजिएगा तो आपको और वर्ड्स हमारे सुनने से समझ में आ जाएगा। Here, since H is a normal subgroup of G and K is a normal subgroup of G containing H, therefore, by theorem 6, the quotient group K over H is a normal subgroup of the quotient group G over H, जो भी हम जिक्र यहाँ पर कर रहे थे आपका, ठीक। Hence, G over H over K over H is a quotient group, यानी quotient group का quotient group बन गया आपका। अब यहाँ हम लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम, लेकिन अभी लिखा नहीं है यहाँ पर, इस जगह लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ आपकी प्रूविंग के थ्योरी में लिखा नहीं है, उस थ्योरी को मैंने आपको समझा दिया पूरा, ठीक। तो हमने एक मैपिंग कंसीडर कर ली। नाउ कंसीडर द मैपिंग फाई कोलन जी ओवर एच टू जी ओवर के। क्यों लिया ये बात हमने आपको यहाँ पूरी पूरी भी क्लियर कर दी है कि जी ओवर एच से जी ओवर के लिए हम एक मैपिंग ले लेंगे और उसको होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो हमने जो मैपिंग डिफाइन करी है वो फाई एच एक्स और के एक्स, क्योंकि देखिए जो एलिमेंट्स होंगे, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो अगर हम ये सेट लेते हैं आपका, मान लीजिए है जी ओवर एच, ये जी ओवर एच क्वोशिएंट ग्रुप लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं आपका जी ओवर के, यहाँ से यहाँ के बीच एक मैपिंग स्टैब्लिश करते हैं फाई, तो इसके जो एलिमेंट होंगे सब वो एच एक्स टाइप के होंगे ना। एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का, इसके एलिमेंट के एक्स टाइप के होंगे। एक्स तो जी का एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट दोनों, जी तो पेरेंटल सेट है दोनों का, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स इन एच एक्स की मैपिंग हमने के एक्स से करवा दिया, हमने डिफाइंड कर लिया। वेल डिफाइंड भी होगी, हर एलिमेंट के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका करने का वो कर सकते हैं हम लोग कि वी शैल फर्स्ट शो दैट फाई इज वेल डिफाइंड। हम दिखाएंगे कि फाई हमारा वेल डिफाइंड है। इसके लिए तरीका ये है कि हम एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई ले लें, ये दो एलिमेंट्स इक्वल ले लेंगे, और जब इक्वल ले लेंगे तो फार्मूला होता है आपका कोएफिशिएंट्स का, फार्मूला या प्रॉपर्टी है कि एच ए इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो उस हिसाब से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच में, ठीक। यानी कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर जाएगा के में, क्यों, क्योंकि एच कंटेंट है के में, ऊपर ही लिखा हुआ है आपका। तो यानी के एक्स इज इक्वल टू के वाई, इसी डिफिनेशन से फिर इसी प्रॉपर्टी से फिर लिख लिया, यानी कि लेकर चले थे एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई और मिल गया क्या, के एक्स इज इक्वल टू के वाई। यानी जब एलिमेंट
सेम ले रहे हैं तो जाके उनकी इमेजेस भी सेम हो जा रही हैं। फाई एच एक्स इज इक्वल टू फाई एच वाई, तो फाई हमारा वेल डिफाइंड आ रहा है। अब हम इसको कंपोजिशन प्रिजर्विंग दिखाएंगे, जिसको कहते हैं कि होमोमॉर्फिज्म। नाउ वी शैल शो दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ओवर एच ऑन टू जी ओवर ए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन फाई, वही आपको मालूम है ना कैसे करते हैं हम लोग, कि फाई ए बी लेकर चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि ये फाई ए और अलग अलग हो जाएगा फाई बी, राइट। तो फाई इंपोज किया एच एक्स एच वाई पे, दैट इज कैन बी फाई एच एक्स वाई, right? And as per consideration here, we can write kxy, and kxy again can be written kxky, which is phi hx phi hy, right? तो इस तरह से कंपोजिशन प्रिजर्व कर लिया, क्लियर। और ऑन टू तो है ही, ऑन टू इसलिए है कि जितने भी एलिमेंट यहाँ आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर आपने थोड़ी देर लिए के वाई ले लिया, तो क्या यहाँ पर एच वाई नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों? क्योंकि वाई कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? जी में, और जब वाई जी में चला जाएगा तो एच वाई यहाँ पर चला आएगा, तुरंत आपके पास एच वाई मैप हो जाएगा। एच वाई हो या के एक्स के लिए कह दीजिए इधर एच एक्स मिल जाएगा। तो सिंपल लिखा गया है, ऑल्सो फाई इज ऑब्वियसली ऑन टू जी ओवर के, बिकॉज के एक्स अगर जी ओवर के में है इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एच एक्स बिलोंग्स टू जी ओवर एच सच दैट फाई एच एक्स इज इक्वल टू के एक्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्कशन है यहाँ पर एक राइटिंग में कर दिया गया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, हो जाएगा। तो ये आपका ऑन टू भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से कंपोजिशन प्रिजर्व भी कर लिया, वेल डिफाइंड भी हो गया, वन वन की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वेल डिफाइंड में ही अंडरस्टूड है कि वो हो गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी। तो एक पहले तो कंक्लूजन लिखा है कि देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ओवर एच ऑन टू जी ओवर के, दैट इज जी ओवर एच होमोमॉर्फिक टू जी ओवर के। जी ओवर एच हो गया जी ओवर के, हम ये तो करना चाहते थे। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर हमने आपको समझाया था ये चीज कि जी ओवर के टू, ये दिखाने के लिए हम लोग ये दिखा देंगे, कहीं हमने लिखा है इसमें इस चीज को, ये कि जी ओवर एच जो है आइसोमॉर्फिक है किसके? जी ओवर के। तो इस तरीके से जी ओवर एच हो गया जी ओवर के होमोमॉर्फिक हो जाता है, तो फिर वो रिजल्ट हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक। अब एक कर्नल की बात रह गई है कि के ओवर एच हमारा जो है कर्नल होना चाहिए। तो कर्नल कोई मुश्किल नहीं है, कर्नल ऐसे कहेंगे कि इसको एक बार यहाँ डिस्कस कर लें हम लोग। देखिए फाई मैपिंग है आपकी, फाई मैपिंग जो आपने डिफाइन की है वो हमारी जी ओवर एच से जी ओवर के लिए है, ठीक। तो यहाँ जो एलिमेंट के होगा, ओनली के विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो those element of G over H, those element of G over H which will be mapped to the identity of G over K will be taken as a member of the kernel of phi, right? वो कर्नल फाई के मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, यानी कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट जाएंगे? कहाँ के जाएंगे? जी ओवर एच के जाएंगे। कौन से जाएंगे? जो जी ओवर के आइडेंटिटी से मैप हो जाएंगे, क्लियर। let us now find the kernel of phi. Kernel of phi निकालते हैं। We claim that kernel of phi is equal to k over h. हमने यहाँ claim ही कर दिया और बाद में प्रूफ भी कर देंगे। Which is obviously a subset of g over h. Proof as follows. The identity element of g over k is k. अभी मैंने बताया आपको k है। अगर hx g over h में है तो hx अगर कर्नल में जाएगा तो कर्नल में गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद मैप हो गया किससे? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ जी ओवर के, आइडेंटिटी ऑफ जी ओवर के। आइडेंटिटी ऑफ जी ओवर के क्या है? के है आपके पास। ठीक। अच्छा, और एज डिफिनेशन के हिसाब से चलिए तो फाई एच एक्स का मतलब क्या हुआ? के एक्स। फाई एच एक्स का मतलब हुआ के एक्स, और ये के अपनी जगह लिखा है। के एक्स इज इक्वल टू के क्या इंप्लाई करता है कि एक्स के में बिलोंग करेगा, और अगर एक्स के में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है एच एक्स बिलोंग कर जाएगा किसमें? के ओवर एच में, क्लियर। तो इस तरीके से जो एलिमेंट कर्नल में था, कौन? एच एक्स कर्नल में था, एच एक्स पहुंच कहां गया? के ओवर एच में। यानी कर्नल सेट और के ओवर सेट आपस में इक्वल है। अच्छा, ये इंप्लाइज इन इंप्लाइड बाई चल रहा है ना, इसलिए सबसेट वाली बात नहीं आई, इक्वलिटी की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कर्नल की डिफिनीशन यूज कर रहे हैं। कर्नल की डिफिनीशन हमेशा वाइस वर्सा होती है, ट्रू होती है, ठीक। अगर कोई एलिमेंट कर्नल में है तो आइडेंटिटी से मैप होगा, अगर आइडेंटिटी से मैप है तो वो कर्नल में होगा। तो इनिशियली हम लोगों ने एच एक्स को कर्नल में लिया और एच एक्स को शो कर दिया के ओवर एच में, ठीक है। या रिवर्स आप सोचिए कि एच एक्स बिलोंग कर रहा था के ओवर एच में और वो चला गया कर्नल में, तो देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू के ओवर एच हो गया, राइट। अब यहाँ पर लास्ट में आपके लिखा हुआ है
इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम लास्ट में समझाई, हमने पहले बता दिया था। नाउ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ G over H onto G over K with kernel K over H. Therefore, by fundamental theorem of homomorphisms of group, we have G over K isomorphic to G over H over K over H. तो आई थिंक पूरा ये समझ में आ गया होगा और प्रूफ यहाँ पर इसका यहीं पर हो जाता है।